नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं प्रीति। शुरुआत सुबह 9 बजे के हेडलाइंस के साथ। आज हुए 500 और 2000 के नए नोट। शनिवार और रविवार को भी खुलेंगे बैंक। दवा की दुकानों, मेट्रो, टोल, रेलवे, एलपीजी पर 11 नवंबर तक पुराने नोट चलाने की छूट। बैंकों में 2.5 लाख से ज्यादा जमा कराने पर आयकर विभाग की नजर। टैक्स के अलावा 200% जुर्माना लगाने का ऐलान। कई जगहों पर मिले जले नोट। जम्मू कश्मीर के माछिल में एक जवान शहीद। नौशेरा में एक और जवान ने तोड़ा दम। दोनों देशों में उप उच्चायुक्त तलब। जापान के साथ द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ाने पर प्रधानमंत्री का जोर। 3 दिवसीय यात्रा पर रवाना। असैन्य परमाणु करार पर मुहर लगने की उम्मीद। व्हाइट हाउस में आज बराक ओबामा से मिलेंगे डोनाल्ड ट्रंप। सत्ता हस्तांतरण को लेकर होगी चर्चा। हिलेरी ने की ट्रंप को खुले दिल से स्वीकार करने की अपील। सरकार के बड़े नोट बंद करने के फैसले के बाद से परेशान लोगों को आज से राहत मिलने लगेगी। लोग आज से बैंकों और पोस्ट ऑफिस में जाकर 500 और 1000 रुपए के पुराने नोट जमा करके नए नोट ले रहे हैं। बैंकों का कहना है कि उनके पास रुपए बदलने के लिए पर्याप्त राशि और समय है। आज से बाजार में 500 और 2000 रुपए के नए नोट देखने को मिलेंगे। वहीं मंगलवार रात 12 बजे से बंद हुए नोटों को आज से बैंकों में बदला जा रहा है। इसे लेकर बैंकों ने खास तैयारी की है। हर बैंक में एक हेल्प डेस्क भी बनाया गया है। सरकार ने लोगों को राहत देते हुए शनिवार और रविवार को भी बैंक खुले रखने का फैसला किया है। लोग रात 8 बजे तक प्रतिबंधित नोट बैंकों में जमा करा सकेंगे या बदल सकेंगे। सरकार के नोट प्रतिबंध के फैसले के बाद बैंकों में भारी भीड़ उमड़ रही है। इसके चलते सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी किए गए हैं। हर बैंक में मजिस्ट्रेट और पुलिस बल की तैनाती की गई है। कई राज्यों में पुलिसकर्मियों की छुट्टियां भी रद्द कर दी गई हैं। बैंकों की तरफ से कर्मचारियों को 1 महीने तक अतिरिक्त अवकाश नहीं लेने के लिए भी कहा गया है। एक तरफ लोग बैंकों में अपनी रकम जमा करेंगे तो दूसरी तरफ आयकर विभाग बड़े लेन देन पर निगरानी रखेगा। 50 दिन में बैंकों में 2.5 लाख से ज्यादा रुपया जमा करने के मामलों पर आयकर विभाग की खास नजर होगी। अगर इस रकम और आय घोषणा में अंतर मिला तो रकम जमा करने वाले व्यक्ति को कर तो चुकाना ही होगा, साथ में 200% जुर्माना भी भरना पड़ सकता है। दूसरी तरफ काले धन की खपत पर रोक लगाने के लिए सरकार ने दिशा निर्देश जारी किए हैं। इसके तहत देश भर में आभूषण विक्रेताओं को आदेश दिया गया है कि वो किसी भी ग्राहक को पैन कार्ड की जानकारी लिए बिना सोना नहीं बेचेगा। इस मामले में लापरवाही बरतने पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। उत्तर प्रदेश के बरेली में 500 और 1000 रुपए के नोट जलाने का मामला सामने आया है। बुधवार को सीबीगंज रोड पर 500 और 1000 रुपए के जले हुए नोट मिले हैं। कथित तौर पर एक कंपनी के कर्मचारी ये पैसा बोरियों में भरकर लाए थे। नोटों के सीबीगंज में परसा खेड़ा रोड पर जलाया गया और पुलिस का कहना है कि पहले नोटों को फाड़ा गया, उसके बाद नष्ट करने के लिए आग लगा दी गई। जांच टीम ने बचे हुए टुकड़ों और जले नोटों को अपने कब्जे में ले लिया है। मामले की छानबीन की जा रही है। इस बारे में रिजर्व बैंक को भी जानकारी दे दी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार रात को ही 500 और 1000 रुपए के बड़े नोटों को बंद करने का ऐलान किया था। नोटों के छोटे छोटे पीस हैं, कटे हुए पड़े हुए। हमने देखा तो पता नहीं कौन डाल गया, पता तो है नहीं हमें कौन डाल गया, लेकिन कुछ ढेर में आग भी लगा दी गई है और कुछ ये पड़ा है आपके सामने। सरकार ने लोगों को असुविधा से बचाने के लिए कई कदम उठाए हैं। इनमें कई अहम सुविधाओं के लिए पुराने नोट चलाने की छूट दी गई है। हालांकि ये छूट 11 नवंबर आधी रात तक ही मिलेगी। सरकार ने 500 और 1000 रुपए के नोट बंद कर दिए हैं, लेकिन लोग 10 नवंबर से 30 दिसंबर के बीच पुराने नोट बैंक या डाकघर से बदल सकते हैं। इसके लिए पैन कार्ड और पहचान पत्र दिखाने होंगे। शुरुआत में 24 नवंबर तक 4000 रुपए तक के नोट बदले जा सकते हैं। बाद में करेंसी की उपलब्धता होने पर यह सीमा बढ़ा दी जाएगी। 30 दिसंबर के बाद लोगों को एक आखिरी मौका भी दिया जाएगा। आरबीआई दफ्तर में पहचान पत्र के साथ 31 मार्च तक फॉर्म भरकर नोट बदले जा सकेंगे। इसके अलावा 500 और 1000 रुपए के पुराने नोटों को खातों में जमा कर नए नोट निकाल सकते हैं।
हालांकि तय सीमा से ज्यादा कैश जमा करने वालों पर आयकर विभाग की नजर रहेगी। वहीं लोगों को चेक और पर्ची के जरिए एक दिन में 10,000 और हफ्ते में अधिकतम 20,000 रुपए 24 नवंबर तक निकाल सकता है। 11 नवंबर के बाद लोग शुरू में एटीएम से प्रतिदिन सिर्फ 2,000 रुपए ही निकाल सकेंगे। वहीं बैंक ट्रांजैक्शन, ऑनलाइन पेमेंट, डेबिट, क्रेडिट और डिमांड ड्राफ्ट से भुगतान जारी रहेगा। लोगों को 11 नवंबर तक पेट्रोल पंप और सीएनजी स्टेशनों, सरकारी अस्पतालों और दवाई की दुकानों, सरकारी बसों, मेट्रो, हवाई और रेल टिकट में 11 नवंबर तक पुराने नोट इस्तेमाल किए जा सकते हैं। आरबीआई ने 5 और 2,000 के नए नोट जारी किए हैं। नए नोटों की उपलब्धता के लिए बैंक तैयारी में जुटे हैं। इसके लिए 9 नवंबर को सभी बैंक और 10 नवंबर तक एटीएम बंद रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। काले धन के खिलाफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बड़े ऐलान ने देश को हैरान कर दिया है। 500 और 1,000 के नोट को बंद करने के फैसले को साहसिक कदम बताया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने लोगों से कहा कि वो समृद्ध भारत बनाने में सहयोग करें। वहीं वित्त मंत्री ने कहा कि चलन से बाहर हुए नोट बैंकों में जमा कराने से किसी को टैक्स चोरी से राहत नहीं मिलेगी। एक झटके में 500 और 1,000 की नोट को चलन से बाहर करने के फैसले को काले धन, भ्रष्टाचार और जाली नोटों के खिलाफ बड़ी लड़ाई माना जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर कहा कि हम सभी को कंधा से कंधा मिलाकर समृद्ध, समावेश और भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाने के लिए काम करना चाहिए। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि 1-2 सप्ताह तक कम नोट बदले जाएंगे, लेकिन बाद में इसमें बढ़ोतरी होगी। इसके बाद ऐसे नोटों की संख्या बढ़ेगी। उन्होंने कहा कि इससे डिजिटल लेन देन को बढ़ावा मिलेगा। वित्त मंत्री ने कहा कि जिनकी बचत सही है उन्हें घबराने की जरूरत नहीं है। किस पे टैक्स लायबिलिटी आती है और किस पे नहीं आती, वो टैक्स कानून में लिखा है, और इसलिए जो एग्जेम्प्टेड है वो एग्जेम्प्टेड है, और जो टैक्स वायलेशन में है वो वायलेशन में है। ये तो टैक्स के कानून के तहत उसको डील किया जाएगा। सरकार ने कहा कि इस फैसले का असर लंबे वक्त में दिखेगा। वित्त मंत्री अरुण जेटली के मुताबिक जिन्होंने गलत तरीके से कमाई की है उनकी मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। उन्होंने कहा कि इससे समानांतर अर्थव्यवस्था को खत्म करने में मदद मिलेगी। It will give a significant setback to the parallel black money economy, because a lot of currency operating outside the system or stacked outside the system will now have to perforce get into the banking system. वित्त मंत्री ने माना कि कुछ सप्ताह तक लोगों को दिक्कत होगी, लेकिन इसके लिए काले धन को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि इससे अधिक से अधिक लेन देन कर के दायरे में आएंगे और राजस्व में बढ़ोतरी होगी। कृति मिश्रा, राज्यसभा टीवी। 500 और 1,000 के नोट बंद करने पर मिली जुली प्रतिक्रिया हुई है। कांग्रेस ने कहा कि इस फैसले से पता चलता है कि प्रधानमंत्री को गरीबों की कोई चिंता नहीं है। वहीं जेडीयू, एनसीपी और शिवसेना ने फैसले का स्वागत किया है। उधर फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका दायर की गई है। 500 और 1,000 के नोट बंद करने के सरकार के फैसले का समर्थन करते हुए कांग्रेस ने इस पर कई सवाल भी उठाए हैं। पार्टी ने कहा कि सरकार के इस फैसले से काले धन पर रोक लगाने में कितनी कामयाबी मिलेगी, ये समय ही बताएगा। This will cause disruption, contraction of economic activity. How well the government handles this is important. And secondly, legitimate money when it is brought to the bank must be immediately exchanged. उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने 500 और 1,000 के नोट को शादी विवाह में खर्च करने देने की मांग की है। सुना है कि आने वाले वक्त में 2,000 रुपए भी आ रहे हैं। अगर 2,000 रुपए आ रहे हैं तो 1,000 रुपए रखने वाले इंतजार कर रहे होंगे कि कब 2,000 रुपए का पैसा आए। तो ये जहां परिवर्तन चाहिए, जहां परिवर्तन आना चाहिए, मैं समझता हूं वहां तक सरकारों को पहुंचना पड़ेगा। आरजेडी ने पूछा है कि जो लोग काला धन विदेश ले गए हैं उन्हें कैसे वापस लाया जाएगा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने फैसले का समर्थन किया है। शुरुआती दौर में लोगों को थोड़ी परेशानी होगी, स्वाभाविक है, लेकिन कुल मिलाकर इसका लाभ ही होगा देश की अर्थव्यवस्था को। मेरी ऐसी समझ है और मेरी ऐसी मान्यता है, इसलिए मैं इसका स्वागत करता हूं और इसका समर्थन भी करता हूं। तो काला धन का जो लेकर के जो भाग गए हैं, जिन लोगों ने गोल्ड में कन्वर्ट कर लिया है, उसको कैसे रिकवर करेंगे, जो काला धन की जो बात करते थे।
और जिनका भी प्रधानमंत्री जी ने रिकवर किया है वो उनको स्पष्ट करना चाहिए कि किन व्यक्तियों का रिकवर करने का काम किया है। वाम दलों ने कहा है कि इस फैसले से काला धन खत्म होने वाला नहीं है और इससे आम जनता के लिए दिक्कतें होंगी। जो काला धन हमारे अर्थव्यवस्था में पैदा होता है उसको रोकने के लिए कोई कदम सरकार ने लिया नहीं है और इस कदम से आम जनता के लिए बहुत परेशानियां पैदा होगी। अभी एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने भी फैसले का समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि इससे काले धन और आतंकवादी हरकतों पर लगाम लगेगी। शिवसेना ने इसे साहसिक कदम बताया, लेकिन कहा कि इससे आम आदमी पर बुरा असर नहीं पड़ना चाहिए। पंचानन मिश्र के साथ विशाल दहिया, राज्यसभा टीवी। 500 और 1000 के नोट पर रोक से राजनीतिक दलों के चंदे पर भी असर पड़ेगा। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि कुछ राजनीतिक दल चंदा चेक में दिया जाता है और अब इसमें तेजी आने की उम्मीद है। अगले कुछ महीनों में उत्तर प्रदेश और पंजाब समेत 5 राज्यों में चुनाव होने हैं। वहीं कांग्रेस ने कहा कि वो चुनाव आयोग के नियमों को ध्यान में रखकर ही चुनाव लड़ती है। The only political impact I wish this decision has is that it cleans up the process of political funding also. Some political funding has started by check, and if this decision can take a further step of cleansing political funding, I think this will be a great step forward. The Congress party will fight an election according to the rules and regulations, I suppose. And Congress party in any way did not have too much money even in the last election. अर्थव्यवस्था से काला धन निकालने के लिए सरकार ने 500 और 1000 के नोट बंद कर दिए हैं, लेकिन सरकार के इस कदम को लेकर जानकारों की मिली-जुली राय है। काले धन पर रोक लगाने के लिए सरकार ने बड़ा कदम उठाया है, लेकिन इसका सीधा असर मध्यम और छोटे उद्यमों पर पड़ेगा, जिनका ज्यादातर लेन देन कैश के जरिए होता है। अर्थव्यवस्था में इनकी 40% हिस्सेदारी है। जानकार मानते हैं कि सरकार के इस कदम से कारोबारियों और आम लोगों को कुछ दिनों तक दिक्कत होगी। 25 करोड़ देश की जनता बैंकों में जाके पैसा 4000 रुपए निकाल आएगी, वो अपने आप में प्रणाली कितनी सक्सेस, कितनी दिक्कत करेगी। बहुत लंबी क्यू हो सकती है कल बैंकों में जब काम करेंगे तो 4000 रुपए का फॉर्म भर के आपको निकालना पड़ेगा। कितने लोगों को बैंक दे पाएगा, कितनी एक्सेस हो पाएगी। हालांकि उद्योग जगत ने सरकार के 500 और 1000 की नोट बंद करने के फैसले का स्वागत किया है और उम्मीद जताई है कि इससे बेहिसाब नकदी पर रोक लगाने में मदद मिलेगी। If we think that over time it will actually improve the economy, over time it will lead to all transactions becoming transparent and legitimate, and that's a very good move. पिछले 5 सालों में नोटों का प्रचलन 40% बढ़ा है। इनमें 500 रुपए के नोटों का चलन 76% और 1000 रुपए के नोटों का चलन 109% रहा। कृति मिश्रा, राज्यसभा टीवी। और खबरें जारी, हम लौट रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 3 दिन के दौरे पर जापान रवाना हो गए हैं। इस दौरान दोनों देशों के बीच सैन्य परमाणु करार पर हस्ताक्षर होने की उम्मीद है। साथ ही सुरक्षा और अर्थव्यवस्था के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर भी चर्चा होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने समकक्ष जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे के साथ वार्षिक शिखर स्तरीय बैठक करेंगे। नरेंद्र मोदी और प्रधानमंत्री आबे के साथ हाई स्पीड रेलगाड़ी शिनकानसेन से कोबे जाएंगे। ये रेलगाड़ी मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल लाइन पर भी चलाई जाएगी। दोनों नेता कोबे में कावासाकी भारी उद्यम फैक्ट्री भी जाएंगे, जहां हाई स्पीड रेलगाड़ी का निर्माण किया जाता है। प्रधानमंत्री की ये दूसरी जापान यात्रा है। पाकिस्तानी सेना की तरफ से किए जा रहे संघर्ष विराम के चलते बुधवार को अलग अलग इलाकों में 2 भारतीय जवान शहीद हो गए। एक दूसरी घटना में लश्कर के 2 आतंकी भी मारे गए हैं। भारत और पाकिस्तान ने संघर्ष विराम मसले पर एक दूसरे के उप उच्चायुक्तों को तलब भी किया है। सीमा पार से संघर्ष विराम का उल्लंघन जारी है। बुधवार को कुपवाड़ा जिले के माछिल सेक्टर में मोर्टार से हमले के साथ साथ पाकिस्तानी सेना की तरफ से स्नाइपर फायरिंग भी की गई। इसमें एक भारतीय जवान शहीद हो गया। जवाब में भारत की सेना ने पाकिस्तानी चौकियों पर भारी गोलीबारी की। इससे पहले राजौरी जिले के नौशहरा सेक्टर में भी एक जवान ने दम तोड़ दिया। मंगलवार रात भर सीमा पार से चली गोलीबारी में शहीद हुए जवान समेत 5 सुरक्षाकर्मी बुरी तरह घायल हुए थे। पाकिस्तानी सेना ने नियंत्रण रेखा पर मौजूद भारतीय चौकियों पर निशाना बनाते हुए भारी गोलीबारी की और मोर्टार से गोले दागे थे।
कल जो शहीद हुए हमारे हमारे फौज के लोग शहीद हुए हैं, हम उनका जो है बहुत दुख है, हम उनका जो है श्रद्धांजलि भेंट करते हैं। उनके परिवार के साथ पूरी हमारी सहानुभूति है, पूरा देश उनके साथ है। लेकिन पाकिस्तान जो है जिस भाषा में बात कर रहा है, हम उसी तरीके से उसको जवाब दे रहे हैं। एक दूसरी घटना में बारामूला जिले में सेना ने 2 आतंकियों को मार गिराया है। लश्कर-ए-तैयबा के ये आतंकी भारत में घुसपैठ की फिराक में थे। नियंत्रण रेखा और अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर बढ़ी गोलीबारी की घटनाओं के चलते बुधवार को भारत और पाकिस्तान ने एक दूसरे के उप उच्चायुक्तों को तलब किया। सर्जिकल स्ट्राइक के बाद से पाकिस्तानी सेना 100 बार से ज्यादा संघर्ष विराम का उल्लंघन कर चुकी है। मंगलवार को भी राजौरी के झंगट सेक्टर में हुई गोलीबारी में सेना के 2 जवान शहीद हो गए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। सतलुज यमुना लिंक नहर के पानी के बंटवारे को लेकर सुप्रीम कोर्ट आज अपना फैसला सुना सकता है। सुप्रीम कोर्ट 2004 में राष्ट्रपति की तरफ से मांगी गई सलाह पर अपना फैसला सुनाएगा। नहर के पानी को लेकर पंजाब और हरियाणा के बीच विवाद है। जस्टिस A.R. दवे की अध्यक्षता वाली 5 सदस्यीय पीठ ने 12 मई को इस मामले में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। केंद्र ने इस मामले में राज्यों को खुद ही निपटारा करने के लिए कहा था। कोर्ट में इस मामले में दिल्ली, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर का रुख भी रिकॉर्ड किया है। दिल्ली हाई कोर्ट ने लोक निर्माण विभाग को फटकार लगाई है। बुधवार को कोर्ट ने कहा कि PWD दिल्ली को डंपिंग ग्राउंड ना बनाए और इलाकों को साफ रखे। कोर्ट ने दिल्ली में चल रहे बारापुला फ्लाईओवर के निर्माण क्षेत्र के आसपास गंदगी फैलने के मामले पर यह टिप्पणी दी है। इस पर विभाग ने कहा कि प्रोजेक्ट अगले साल 31 मार्च तक पूरा हो जाएगा और नगर निगम को इलाका सौंपने से पहले इसे साफ किया जाएगा। PWD विभाग ने कोर्ट को बताया कि फिलहाल निर्माणाधीन इलाके से पानी की निकासी में भी कोई समस्या नहीं है। मामले की अगली सुनवाई 8 फरवरी को होगी। इस मामले में निर्माण की वजह से फैल रही गंदगी को लेकर याचिका दायर की गई थी। असम लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष राकेश पॉल को हटाने के लिए राज्य सरकार राज्यपाल भंवरीलाल पुरोहित से अपील करेगी। बुधवार को मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में इस फैसले को मंजूरी दी गई। राकेश पॉल पर भ्रष्टाचार का आरोप है। पिछले हफ्ते असम पुलिस ने नौकरी के बदले नोट घोटाले में राकेश पॉल की कथित मिलीभगत के लिए उन्हें गिरफ्तार किया था। फिलहाल राकेश पॉल 14 दिनों की पुलिस हिरासत में है। मंगलवार रात भी पुलिस ने आयोग के एक और सदस्य को गुवाहाटी से गिरफ्तार किया था। आरोपियों से घोटाले को लेकर पूछताछ की जा रही है। अमेरिका में डेमोक्रेटिक उम्मीदवार हिलेरी क्लिंटन ने हार स्वीकार करते हुए डोनाल्ड ट्रंप को जीत पर बधाई दी है। राष्ट्रपति बराक ओबामा ने भी ट्रंप को बधाई देते हुए उन्हें आज मुलाकात का न्योता दिया है। व्हाइट हाउस में होने वाली इस मुलाकात के दौरान सत्ता हस्तांतरण पर चर्चा होने की उम्मीद है। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव में मिली हार को डेमोक्रेटिक उम्मीदवार हिलेरी क्लिंटन ने दर्दनाक करार दिया है। न्यूयॉर्क में मीडिया को संबोधित करने के दौरान हिलेरी काफी भावुक दिखी। अपने समर्थकों से उन्होंने राष्ट्रपति चुनाव के परिणाम को खुले दिल से स्वीकार करने की अपील की। हिलेरी ने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप को देश की सेवा करने का एक मौका मिलना चाहिए। Last night, I congratulated Donald Trump and offered to work with him on behalf of our country. I hope that he will be a successful president for all Americans. This is not the outcome we wanted or we worked so hard for, and I'm sorry that we did not win this election for the values we share and the vision we hold for our country. राष्ट्रपति बराक ओबामा ने भी डोनाल्ड ट्रंप को जीत की बधाई देते हुए उन्हें मिलने के लिए निमंत्रण भेजा है। आज होने वाली ये मुलाकात शांतिपूर्ण तरीके से सत्ता को स्थानांतरित करने पर केंद्रित होगी। Everybody is sad when their side loses an election. But the day after, we have to remember that we're actually all on one team. This is an intramural scrimmage. We're not Democrats first, we're not Republicans first. We are Americans first. इधर अमेरिका में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने भी ट्रंप की जीत का स्वागत किया है। साथ ही उम्मीद जताई है कि वो देश के भविष्य के लिए सबको साथ लेकर चलेंगे। We will hold the new president to the highest standard in defending the rights of all those residing in our nation as guaranteed by the US Constitution. America is strongest and best when all its communities
डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के 45वें राष्ट्रपति निर्वाचित हुए हैं। राष्ट्रपति पद के चुनाव में उन्होंने डेमोक्रेटिक उम्मीदवार हिलेरी क्लिंटन पर शानदार जीत दर्ज की है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। ट्रंप की जीत ने भारत में नई उम्मीदें पैदा की हैं, जहां आतंकवाद जैसे मुद्दों पर भारत और अमेरिका के बीच नजदीकियां बढ़ सकती हैं, वहीं सामाजिक आर्थिक घोषणाओं को लेकर आशंकाएं भी हैं। डोनाल्ड ट्रंप की जीत पर जश्न की ये तस्वीरें महाराष्ट्र के नागपुर की हैं। हालांकि भारत में रह रहे अमेरिकी नागरिकों का कहना है कि ट्रंप की नीतियां चौंकाने वाली हो सकती हैं। ये भारत के संबंध बनाने में काफी योगदान देंगे। उसी प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जितनी भी समस्या है उसमें भी हमें चुन के आए हुए राष्ट्राध्यक्ष भारत को सहयोग करेंगे। If he really does want to somehow combat domestic relationships or international relationships with China, that India would be a partner just as it is now. So I think under a Trump or Clinton presidency, India internationally will continue to be a strong strategic partner both economically and in terms of security for the United States. राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने ट्रंप को जीत पर बधाई दी तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्रंप के साथ मिलकर भारत अमेरिका रिश्तों को मजबूत करने पर जोर दिया। वहीं भारत में अमेरिका के राजदूत रिचर्ड वर्मा ने भारत अमेरिका संबंधों में स्थिरता की उम्मीद जताई। We are passing on the torch to the next administration in very good shape and a US-India relationship on a steep ascendancy. And I know that will continue. The gains in the US-India relationship over the decades have been on a bipartisan basis, with Republican and Democratic presidents. हालांकि भारत में ट्रंप की जीत को लेकर कुछ आशंकाएं भी हैं। कुछ को अमेरिका में नौकरी जाने का खतरा है, तो ट्रंप के अल्पसंख्यक विरोधी बयान को लेकर भी आशंकाएं हैं। लेकिन अमेरिकी राजनयिकों का कहना है कि चुनाव प्रचार के दौरान ट्रंप ने जो बातें की हैं, उन्हें बहुत तवज्जो देने की जरूरत नहीं। डोनाल्ड ट्रंप की वजह से भारत के साथ अमेरिका के संबंधों पर कोई असर नहीं पड़ेगा और यूँ कहे कि संबंध ज़्यादा बेहतर होंगे। इसके दो कारण हैं। एक तो भारत के लोग जो अमेरिका में रहते हैं वो काफ़ी अनुशासित हैं और उनकी विश्वसनीयता बढ़ी है, और दूसरा कारण यह है कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा खुला बाजार है, जिसे डोनाल्ड ट्रंप किसी तरह से नकार नहीं सकते। राज्यसभा टेलीविजन के लिए कैमरा पर्सन राज ठाकुर के साथ दिल्ली से अखिलेश सुमन। भारत के अलावा ब्रिटेन, रूस, जापान समेत दुनिया भर ने डोनाल्ड ट्रंप को जीत पर बधाई दी है। रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने अमेरिका के साथ रिश्ते बेहतर बनाने के लिए ट्रंप के साथ मिलकर काम करने की उम्मीद जताई। चीन ने दोनों देशों के लोगों के फायदे के लिए द्विपक्षीय रिश्तों को आगे बढ़ाने पर जोर दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप की जीत के बाद दुनिया भर से बधाइयों का सिलसिला शुरू हो गया। जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने अमेरिका के साथ नजदीकी रिश्ते बरकरार रखने की बात कही, तो ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्रियों ने भी ट्रंप को जीत की बधाई दी। On behalf of the Australian government, I offer my congratulations to President-elect Donald Trump on his historic election victory, of which he has just spoken moments ago in New York. रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने अमेरिका के साथ रिश्ते बेहतर बनाने के लिए ट्रंप के साथ मिलकर काम करने की उम्मीद जताई। वहीं चीन ने दोनों देशों के लोगों के फायदे के लिए द्विपक्षीय रिश्तों को आगे बढ़ाने पर जोर दिया। नाटो ने अमेरिकी नेतृत्व को संगठन के लिए हमेशा की तरह महत्वपूर्ण करार दिया, तो यूरोपीय यूनियन ने भी ट्रंप की जीत का स्वागत किया है। This is for sure a difficult moment in the relationship between the United Nations, the United States, and the European Union. But the freely elected president of the United States deserves the full respect of the institutions of the European Union. दक्षिण कोरिया ने ट्रंप प्रशासन के साथ नजदीकी संबंध रखने की बात कही है, तो तुर्की के राष्ट्रपति रसेप तैयब एर्दोगान ने उम्मीद जताई कि ट्रंप की जीत से मध्य पूर्व में हालात बेहतर होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। लंदन में आज सुबह एक ट्राम के सुरंग में पटरी से उतर जाने से 7 लोगों की मौत हो गई, जबकि 50 से ज्यादा घायल हुए हैं। पुलिस के मुताबिक ये हादसा ट्राम के तेज रफ्तार से चलने की वजह से हुआ है। ट्राम ड्राइवर को हिरासत में ले लिया गया है और जांच की जा रही है। रेल एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्रांच इस बात की भी पूछताछ कर रही है कि क्या ड्राइवर को नींद आ गई थी जिसकी वजह से यह हादसा हुआ।
ब्रिटेन की प्रधानमंत्री थेरेसा मे ने हादसे पर दुख जताया है। उन्होंने हादसे के शिकार लोगों को हर मुमकिन मदद का भरोसा दिलाया है। बात क्रिकेट की। भारत और इंग्लैंड के बीच खेले जा रहे राजकोट टेस्ट का आज दूसरा दिन है। पहले दिन इंग्लैंड ने 4 विकेट खोकर 311 रन बना लिए हैं। इंग्लैंड की शुरुआत अच्छी नहीं रही और कप्तान एलिस्टर कुक 21 रन बनाकर पेविलियन लौट गए। उसके बाद इंग्लैंड को हसीब हमीद के रूप में दूसरा झटका लगा। हमीद 31 रनों के निजी स्कोर पर अश्विन का शिकार हो गए। इंग्लैंड की ओर से जो रूट ने पारी को संभालते हुए एशिया में अपना पहला टेस्ट शतक जमाया और 124 रनों की पारी खेली। पहले दिन का खेल खत्म होने तक मोइन अली 99 रन और बेन स्टोक्स 19 रन बनाकर क्रीज पर हैं। भारत के इनफॉर्म स्पिनर आर अश्विन ने पहले दिन 2 विकेट झटके, जबकि उमेश यादव और रवींद्र जडेजा को एक विकेट हासिल हुआ। और अब आखिर में हेडलाइंस। आज से शुरू हुए 500 और 2000 के नए नोट। शनिवार और रविवार को भी खुलेंगे बैंक। दवा की दुकानों, मेट्रो, टोल, रेलवे, एलपीजी पर 11 नवंबर तक पुराने नोट चलाने की छूट। बैंकों में 2.5 लाख से ज्यादा जमा कराने पर आयकर विभाग की नजर। टैक्स के अलावा 200% जुर्माना लगाने का ऐलान। कई जगहों पर मिले जले नोट। जम्मू कश्मीर के माछिल में एक जवान शहीद। नौशेरा में एक और जवान ने तोड़ा दम। दोनों देशों में उप उच्चायुक्त तलब। जापान के साथ द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ाने पर प्रधानमंत्री का जोर। 3 दिवसीय यात्रा पर रवाना। असैन्य परमाणु करार पर मुहर लगने की उम्मीद। व्हाइट हाउस में आज बराक ओबामा से मिलेंगे डोनाल्ड ट्रंप। सत्ता हस्तांतरण को लेकर होगी चर्चा। हिलेरी ने की ट्रंप को खुले दिल से स्वीकार करने की अपील। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आगे देखिए देश देशांतर। नमस्कार।